आज की इस रोमांचक चर्चा में स्वागत है। चलिए सीधे इस खौफनाक सिनेरियो में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, आप आराम से अपने घर में पूरी तरह से सुरक्षित बैठे हैं। अचानक आपको एक तेज चक्कर आता है और जब आंखें खुलती हैं, बूम! आप एक बिल्कुल ही अनजान, ज़ॉम्बी से भरे सर्वनाश वाले शहर में हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई तैयारी का समय नहीं, सीधे मौत के मुहाने पर। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं इस भयानक नई वास्तविकता के नियम आखिर हैं क्या। अब अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ हमारा मेन कैरेक्टर वॉल्डो हाफ्ता और घबराया हुआ एक खाली पड़े सुपरमार्केट के सेकंड फ्लोर ऑफिस में छिप जाता है। बाहर जो कभी एक व्यस्त सुपरमार्केट हुआ करता था, वहां अब केवल खून के प्यासे ज़ॉम्बीज भटक रहे हैं। और तभी उसके दिमाग में एक रोबोटिक औरत की आवाज गूंजती है, सर्वनाश की दुनिया में आपका स्वागत है, चुने हुए चैलेंजर्स। मतलब ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक पूरी तरह से प्लान की गई क्रूर और व्यवस्थित परीक्षा है जिसका अब उसे सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे ही वो रहस्यमयी आवाज गूंजती है, वॉल्डो के सामने हवा में एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इंटरफेस चमकने लगता है, एकदम वीडियो गेम की तरह। इसमें एक बैकपैक है, ट्रेडिंग विंडो है, लोकल चैट चैनल है और एक मेल बॉक्स। अचानक से असल दुनिया में जिंदा रहने के नियम पूरी तरह डिजिटल और सख्त हो गए हैं। ये नया इंटरफेस ही अब जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी कड़ी है। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है पता है? शुरुआत में वो बैकपैक बिल्कुल खाली है और इस नई दुनिया में बिना खाने पीने के होने का सीधा सा मतलब है निश्चित मौत। टिकटॉक घड़ी की सुई भाग रही है। लेकिन तभी गेम पूरी तरह से पलट जाता है। एक डिंग की तेज आवाज होती है और मेल बॉक्स में एक नया मैसेज आता है। द इन्फिनिट रिसोर्स सिस्टम को होस्ट से जोड़ दिया गया है। एक खाली बैकपैक की उस निराशा और मौत के डर के बीच ये कहानी एकदम से नया मोड़ लेती है। ये सिस्टम किसी भी गेम के सबसे पावरफुल चीट कोड जैसा है। इस नोटिफिकेशन का साफ मतलब है कि वॉल्डो अब बाकी लोगों की तरह आम सर्वाइवल रूल से बंधा हुआ नहीं है। वो इस भयानक खेल में अब एक अकल्पनीय फायदे का मालिक बन गया है। तो आखिर ये नया प्रोटोकॉल है क्या? देखिए, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये हर दिन किसी एक स्पेसिफिक सर्वाइवल आइटम की अनलिमिटेड, जी हाँ, अनंत मात्रा देता है। और पहले दिन का रिसोर्स क्या है? मिनरल वाटर, पीने का साफ पानी। अब इस सिचुएशन की विडंबना देखिए। बाहर पूरी दुनिया जल रही है, ज़ॉम्बीज शिकार की तलाश में घूम रहे हैं और अंदर वॉल्डो आराम से अपने सुरक्षित ऑफिस में बैठा है और मजे से पूरे कमरे को 500 मिलीलीटर की पानी की बोतलों से भर रहा है, क्योंकि उसके बैकपैक में पानी के आइकन पर एक इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। ये मौत के खौफ के बीच एक अजीब और लगभग मजाकिया सीन क्रिएट करता है। अब जब वॉल्डो चैट चैनल खोलता है तो उसे इस पूरी घटना के खौफनाक स्केल का अंदाजा होता है। 1 लाख से ज्यादा लोग। ये ट्रेजेडी सिर्फ उसके अकेले के साथ नहीं हुई है। लोकल चैट चैनल के आंकड़ों से समझ आता है कि इस एक शहर में ही लाखों लोग इसी तरह इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिए गए हैं। चैट चैनल पर पूरी तरह पैनिक मचा हुआ है। लोग बिना रिसोर्सेज के फंसे होने की शिकायत कर रहे हैं और अपनी आंखों के सामने दूसरों को ज़ॉम्बीज का शिकार बनते देखने की भयानक कहानियां शेयर कर रहे हैं। ये विशाल नंबर हमें बताता है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत के वजूद की एक बहुत बड़ी कलेक्टिव लड़ाई है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से वॉल्डो की एकदम नई और अग्रेसिव इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को दर्शाती है। मार्केट की डिमांड बिल्कुल क्लियर है। बाहर फंसे हुए डरे, प्यासे और भूखे लोगों को तुरंत पानी और खाना चाहिए। और दूसरी ओर वॉल्डो के पास है अनंत मिनरल वाटर। वो बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करता। वो अपने इस अनंत पानी का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी सभी लोगों का खाना बार्टर सिस्टम के जरिए खरीद लेता है। सच कहूं तो वो एक ही झटके में मार्केट पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक अनलिमिटेड रिसोर्स किसी को भी इस नई और निर्मम इकोनॉमी का निर्विवाद राजा बना सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक का असर क्या होता है। वॉल्डो की इस ब्रूटल स्ट्रैटेजी का नतीजा तुरंत चैट चैनल पर घबराहट और पैरानोया के रूप में दिखता है। ट्रेडिंग के दौरान वॉल्डो की आईडी नंबर 10086 सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। चैनल पर मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। नंबर 10086 ने मेरी 5 ब्रेड खरीद ली। उसने अकेले ही सारे रिसोर्सेज उठा लिए।
आम लोग अब उसे एक गेम चीटर मान रहे हैं जो उनके जिंदा रहने के चांसेस खत्म कर रहा है, या यहाँ तक कि उसे इस पूरे सर्वाइवल गेम के पीछे का असली मास्टरमाइंड समझ रहे हैं। सिर्फ एक दिन में वॉल्डो अनजाने में ही इस नई दुनिया का सबसे बड़ा और चर्चित रहस्य बन गया है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि खूब सारा सामान होना हमेशा आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। सिचुएशन की आयरनी बहुत गहरी है। एक तरफ वाइल्डो के पास बेशुमार दौलत है, जहां वो मजे से गरम स्पेगेटी खा रहा है और फ्रेश ऑरेंज जूस पी रहा है, जो कि ऐसी तबाही में एक अकल्पनीय लग्जरी है। लेकिन दूसरे तरफ उसकी एक बहुत बड़ी भेद्यता यानी कमजोरी भी है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किसी ने भी अभी तक कोई हथियार नहीं बेचा है। उसके पास खुद का बचाव करने के लिए एक सिंपल बेसबॉल बैट या फलों का चाकू तक नहीं है। खाने पीने के मामले में वो चाहे सबसे अमीर हो, पर अगर एक भी ज़ॉम्बी उस कमरे में घुस आया ना, तो वो अभी भी पूरी तरह से डिफेंसलेस है। हथियारों की इसी सख्त जरूरत के चलते वाल्डो को आखिरकार अपने सेफ ऑफिस से निकलकर सुपरमार्केट की पहली मंजिल पर जाना ही पड़ता है। आसपास से लूटपाट करने के नियम बिल्कुल सख्त और किसी गेम जैसे हैं। सबसे पहले उसे वॉशरूम में एक लकड़ी का क्रेट मिलता है। स्टेप 1, क्रेट ढूंढना। स्टेप 2, उसे खोलना, जिसे सिस्टम ब्रॉन्ज लेवल सप्लाई क्रेट के रूप में आइडेंटिफाई करता है। और स्टेप 3, रिसोर्स हासिल करना, जो इस केस में 10 लकड़ियां और एक रस्सी है। अब भले ही ये कोई डायरेक्ट हथियार नहीं है, लेकिन ये सिस्टम हमें बताता है कि इस नई रियलिटी में आगे चलकर क्राफ्टिंग और बेसिक बिल्डिंग मटेरियल जिंदा रहने के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई भी चीज यहाँ बेकार नहीं है। वॉल्डो ने अभी उन लकड़ियों और रस्सी को बटोरा ही था और वॉशरूम से बाहर कदम रखा ही था कि अचानक उसकी शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है। सुपरमार्केट के मेन दरवाजे पर बाहर से बहुत जोर जोर से पीटने की आवाज आती है और कोई शख्स बेहद दहशत में चिल्लाता है, क्या कोई वहां है? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरे पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हैं। ये अचानक आई चीख वॉल्डो की उस अलग थलग और सेफ दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब तक वो सिर्फ एक डिजिटल सिस्टम, ट्रेडिंग विंडो और चैट इंटरफेस से डील कर रहा था, है ना? लेकिन अब असली और डरावनी दुनिया पूरी ताकत से उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जो आखिरकार हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। उस बंद दरवाजे के उस पार आखिर है कौन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब एक पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल और इन्फिनिट रिसोर्स सिस्टम का सामना सबसे अनप्रिडिक्टेबल इंसानी फितरत से होता है? क्या वॉल्डो को अपनी सेफ्टी और अपने अनंत खजाने को रिस्क में डालकर उस अनजान शख्स के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? क्या वो बाहर खड़ा इंसान एक सच्चा दोस्त साबित होगा, या एक ऐसा स्वार्थी दुश्मन जो वॉल्डो के रिसोर्सेज देखकर उसे ही मार डालेगा? अगर आपके सामने ऐसी मॉरल और रणनीतिक दुविधा हो, तो आपका अगला कदम क्या होता?